यशी, जी मम्मा। आओ जरा। सीधा पैर नहीं, उल्टा पैर। लड़कियों को हमेशा उल्टे पैर में ही धागा बांधा जाता है। ये क्यों बांधते हैं धागा, और वो ही काला ही क्यों? तुम और तुम्हारे सवाल जवाब बताती हूँ। आप भी जानना चाहते हो जो सवाल यशी का है? तो चलो बताते हैं कि काला धागा क्यों बांधा जाता है, और वो भी काला ही क्यों। जय श्री कृष्णा। बच्चे और उनके सवाल। यशी ने मुझसे ये पूछा कि मम्मी आपने मेरे पैर में धागा क्यों बांधा। बात तो बहुत सॉलिड है भाई। मेरे गुरुकुल में भी मेरे बच्चे मुझसे इस तरह के अनगिनत सवाल पूछते रहते हैं, और मैं समय समय पर उनकी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क्यूरियोसिटियों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और आपको भी अपने बच्चों को इसी तरीके से चीज़ें समझानी चाहिए, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि हमारी संस्कृति, हमारी ज्योतिष केवल फालतू नहीं है। ये बाबा ओझा इन सब के बस का काम नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के मूल आधार हैं, जो हमें यूनिवर्स की ऊर्जा, एनर्जी दिलाने का कार्य करती हैं। पैरों में धागा काला क्यों बांधा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन साथ में, चूँकि आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इस नाते और आपकी सारथी होने के नाते आपको कुछ अचूक टोटके और उपाय भी बताकर ही जाऊँगी। तो तैयार हैं आप? सब कामों से फ्री हो गए ना भाई? अब आप सिर्फ मुझे सुनेंगे और मैं आपको सुनाऊंगी। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम पैरों में काला धागा क्यों पहनते हैं? यशी का सवाल है, लेकिन आप सबको इसका जवाब दे रही हूँ। पैरों में काला धागा हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि हमें जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मिलती है वो हमारे पैरों से ऊपर की तरफ चलकर आती है, और हमारे शरीर की जितनी भी व्याधियाँ, रोग, दोष, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हुई जाती है। जैसे कि मंदिर में जब भी हम खड़े होकर पूजन करते हैं तो हम अपने पैरों के नीचे कोई आसन रखते हैं, या हम अपने पैरों के नीचे कोई घास का या रुई का बना हुआ आसन उपयोग में लेते हैं। ऋषि मुनियों को देखिएगा, वो यही कार्य करते हैं, तभी उनकी ऊर्जा हम नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जब भी कभी आपको ये लगे कि आपकी ऊर्जाएं कम हो रही हैं, आप अपने पैरों को बल देना चालू कर दीजिए, पैरों के माध्यम से ऊर्जा को चढ़ाना चालू कर दीजिए, तो देखिएगा आपकी नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। डिप्रेशन में आने वाले लोगों को, बहुत जल्दी अपनी जीवन की चीज़ों से हार जाने वाले लोगों को, आत्मविश्वास जिनके अंदर कम होता है, ऐसे लोगों के जीवन में हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पैरों को पानी में डुबो कर रखिए, पैरों को नमक के पानी में डुबो कर रखिए। क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिविटी रिमूव होती है। रात को सोने से पहले इसीलिए कहा जाता है कि अपने पैरों को धोकर सोइए, ताकि आपको सोते समय प्रकृति की पूर्ण ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाए, आपके शरीर को पूरी की पूरी यूनिवर्स की ताकत मिल पाए, क्योंकि हमारी बॉडी सोते समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा को खींचती है। सोते समय हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की चुंबकीय पावर होती है कि वो पूरी सृष्टि में फैली हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर संग्रहित करती है। इसके ऊपर भी मैंने आपको सोने के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दिया था, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर जानिएगा कि किस तरह सोने से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता होगी, जीवन में आत्मविश्वास अच्छा होगा, जीवन के अंदर नेगेटिविटी अगर दूर रहेगी तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ग्रह दोष भी तो हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, वरना तो हम उलझे ही रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी किसी और चीज़ में। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए। अब चूंकि मैं बात कर रही हूँ पैरों में पहनने वाले काले धागे के बारे में,
पैरों में काला धागा इसलिए पहना जाता है क्योंकि एक तो काला रंग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी खींचता है, बहुत जल्दी अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी से आपकी प्रोटेक्शन भी करता है। तीसरा, काला धागा शनि का भी कारक माना जाता है और शनि आपकी कुंडली में उत्पन्न छठे और आठवें घर को, छठा घर भी आपका कर्जे का होता है, रोग का होता है, दोष का होता है, पारिवारिक कलेशों का होता है, और आठवां घर भी आपकी मृत्यु का, मृत्यु तुल्य जीवन का, आपके कष्टों का, इन सब का होता है। तो शनि क्या करते हैं, शनि आपके छठे और आठवें घर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का कार्य कर देते हैं। जब हम पैरों के अंदर काला धागा पहनते हैं तो हमारे जीवन में आई हुई समस्याएं स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। बच्चों को अगर आप पैरों में काला धागा पहना देते हैं तो इससे उनकी नज़र दूर हो जाती है। स्त्रियों को अपने पैर के अंगूठे में काला धागा पहनना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, एक तो उनकी नेगेटिविटी खत्म होती है। स्त्रियों में नेगेटिविटी क्या आती है, उनका चिड़चिड़ापन, उनका बेवजह का गुस्सा, उनकी किसी भी बात पे झिंझला जाना, या उनका बिना सोचे समझे किसी भी बात पे रिएक्ट कर जाना, और यही सब समस्याओं का कारण बन जाता है। समस्याएं कैसी भी हो भाई, कारण यही होता है। जड़ पकड़ ली तो समस्या तो गई ना, तो हमने जड़ पकड़ी, ठीक। अगर आपके जीवन में रोग खत्म नहीं होते तो आपके अपने पैरों के अंगूठे में, सीधे पैर के अंगूठे में आपको काला धागा ज़रूर पहनना चाहिए। बच्चे बार बार निरंतर रूप से अगर बीमार पड़ते हैं तो आपको उनके उल्टे पैर में काला धागा बांध देना चाहिए। बच्चों को अगर हमेशा नज़र लगती रहती है, टोक लगती रहती है, नहीं भी लगती है, मैं कहती हूँ चलो नहीं लग रही है, तब भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो गलत रास्ते पे ना चल जाएं। उनके चाल की बात कर रही हूँ मैं, इसीलिए पैर में पहना रही हूँ। उनके चाल चलन में कोई दिक्कत ना आ जाए। खास करके टीन एज के बच्चे जो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, यारों दोस्तों की बातों में आकर अपना संतुलन गंवा देते हैं, ऐसे बच्चों के पैरों के अंदर आपको काला धागा हमेशा बांध के रखना चाहिए, और वो भी उनके लेफ्ट पैर में। और ऐसे बच्चे क्या, बच्चों को बांध ही दीजिए भाई, हर अला बला से बचा देगा। शनि, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो हमारे पैर के घुटनों के नीचे कार्यरत होते हैं। यहाँ पर कार्य उनका सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो उस चीज़ को भी बढ़ाए रखने के लिए, शनि की कृपा पाने के लिए आपको बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को पैर के अंदर काला धागा ज़रूर बांधना चाहिए। ये तो मैंने यशी के सवालों के जवाब दिए जो यशी ने मुझसे प्रश्न पूछे, और साइंटिफिक रीज़न आप लोगों को भी बताया। पर अब चूंकि आपकी सारथी आई है तो आपको उपाय न दे ऐसे कैसे हो सकता है। धन का अभाव है, बहुत ज़्यादा घर में धन की दिक्कत चल रही है, तो महिलाओं को अपने पैर में एक कौड़ी बांधकर काला धागा बांध लेना चाहिए। अगर आपके घर में पारिवारिक कलेश बहुत ज़्यादा हैं तो आपको शनिवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर से एक काला धागा लाकर अपने पैरों में बांध लेना चाहिए। मूर्ति को स्पर्श करके नहीं लाएंगे, सिर्फ भैरव बाबा के मंदिर में आप लेकर जाएंगे और वापस लाकर अपने पैरों में बांध लेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, खास करके पेट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर अपनी कमर पे, अपने पेट पे एक काला धागा 11 गांठ लगाकर बांध लेना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बाजू में आपको एक काला धागा बांध लेना चाहिए, और वो भी 21 गांठ लगाकर। तो देखिएगा आपके जीवन से समस्याएं जाने लगेंगी। चले अब हम जाएं, लेकिन जाने से पहले सुनिए वास्तु टिप तो दे जाए। अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो क्या करना चाहिए।
अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको अपने घर के साउथ में एक काला धागा शनिवार के दिन बांध देना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको काला धागा बांध कर रखना चाहिए। टिप ऑफ द डे, काला रंग नज़र से बचाता है। काला रंग आपको किसी भी प्रकार की टोक से बचाता है। इसीलिए आप जब भी कोई उपाय करते हैं, जब भी आप कुछ इस तरह के छोटे से छोटे प्रयोग भी करते हैं, सबकी नज़र से छुपा कर करिए। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो प्रयोग ज़रूर सफल होता है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अलग अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मेरी बातें अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नए नए टॉपिक्स भी बताइएगा। इंतज़ार रहता है भाई कि आप कुछ नया दें और मैं उस पर रिसर्च कर कर आपके सामने लाऊं। सिर्फ अपने बच्चों को ये मत समझाइए कि पूजा पाठ से हमारी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। नहीं, बच्चों को ये भी समझाइए कि पूजा पाठ करने से, ईश्वर के सानिध्य में जाने से हमारे जीवन में किस किस तरह से परिवर्तन आते हैं। तो चलिए, इन्हीं अनमोल चीज़ों को लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे YouTube, मेरे Instagram और मेरे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करिए ताकि आपको नित्य नई जानकारी प्राप्त होती रहे। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।